घर में कुकिंग करते हुए ख़वातीन का या किसी और का हाथ जल जाए या कहीं और भी फायर बर्न हो जाए, तो सबसे पहले घरेलू जो ख़वातीन होती हैं वो कोशिश होती है कि ज़ख्म के ऊपर टूथपेस्ट लगा दिया जाए। तो ये टूथपेस्ट लगाना ठीक है या फिर ये ज़ख्म को और भी ज़्यादा ख़राब कर देता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये बल्कि क्वेश्चन नहीं है, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। राइट। पेशेंट जब आती है ना हमारे पास बर्न यूनिट में, जब मेरे पास आती हैं मेरे ऑफिस में या कहीं भी क्लिनिक पे भी देखना हो, तो ये जो टूथपेस्ट है तो आपने बड़ी छोटी सी बात की है। अच्छा। ऐसी चीज़ होती है कि आपकी सोच है। ओके। कच्चा अंडा लगा होता है, आटा लगाया होता है, सही, फिर जनाब ये जो होती है हनी, उसके अंदर वो मिक्स करके तो वो लगा, सिर्फ मिर्चें नहीं लगाई होती, बाकी तकरीबन सारा कोई ट्राई किया होता है। तो उसमें बेसिकली उसकी वजह है एक्चुअली इट्स एक्सट्रीम ऑफ पेन। ओके। इसमें पेन बहुत ज़्यादा है और उसका एक ख़ास वजह भी है। वो देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस बात से डराया, क्या कहा कि मैं आपको जलाऊंगा अगर आपको सज़ा मिलेगी तो, सही है ना। इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरर को भी अल्लाह जल्ल शानहू को, ज़ाहिर है उसको तो सब पता है ना, तो उसको पता है कि ये सबसे तकलीफ दे अमल है। अगर इससे ज़्यादा तकलीफ वाला कोई अमल होता तो फिर उससे डराता। ठीक। अगर मशीन गन की गोलियों से या टैंक के सामने बांध के उसकी दर्द ज़्यादा होती तो फिर वो क़यामत के दिन अल्लाह कहता कि मैं तोपें लगाऊंगा, टैंक लगाऊंगा। उसने कहा नहीं, आई विल बर्न यू, एंड बर्न इज़ द मोस्ट painful story in two ways. Right. One is physically pain, and other one is the deformity pain. बड़ी लोग मतलब देखें ना, जिसका चेहरा झुलस जाए या हाथ पे ऊपर कोई निशान पड़ जाए तो सारी उम्र पिंच करता रहता है। तो वो एक्सट्रीम पेन जो है, जो फिजिकल पेन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे बचने के लिए जो उस वक्त जिसको लोग समझते हैं वो ठंडा है, वो मेंथोल और वो कोई भी चीज़ जो कूलिंग इफेक्ट देता है, और वो कूलिंग, लेकिन वो कूलिंग इफेक्ट नहीं ना देता, वो साथ स्पॉइलिंग इफेक्ट भी देता है। वो साथ देखें, एक बर्न है वो एक बेसिकली रोस्टेड एरिया है, राइट। और वो जगह है जहाँ इवन जरासीम भी नहीं है। हमारी स्किन भी बर्न हुई है तो वहाँ जरासीम भी बर्न हो गए हैं, अब वहाँ जर्म नहीं है। आप इस तरह की चीज़ ऊपर लगाएंगे तो वो जर्म्स वहाँ चले जाएंगे। सही। अब स्किन हमारे बैरियर की तरह, जिस तरह हमारे ये कमरे का एक दीवार है, अगर दीवार कहीं से टूट जाए तो वहाँ से कोई भी एंटर हो सकता है ना, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की। तो इसी तरह जब कहीं से स्किन ब्रेक हुई तो वहाँ से जर्म जाना शुरू हो जाते हैं अंदर बॉडी में। इट्स बेसिकली बैरियर जो ब्रेक हो गया। अब अगर हम उसके ऊपर इस तरह की चीज़ें लगाना शुरू करेंगे तो वो इन्फेक्शन, वो बड़े बड़े मसाइल हो जाते हैं, उससे जख्म इतना गहरा हो जाता है, जो कि बर्न कम था अब वो डीप हो गया, उसके अंदर रेशा पड़ गया, कई दफ़े मतलब इतना डीप हो जाता है कि पहले तो हमें अच्छी खासी वो इन्फेक्शन से फाइट करनी पड़ जाती है। तो उसका सबसे आसान तरीका जो हम बर्न में बताते हैं स्टैंडर्ड वे में, कि आप उसके ऊपर पानी डाल लें, ड्रिंकेबल वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर का, ठंडा भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, और वो प्लेंटी ऑफ वाटर। इसका रूल ऑफ 15 भी है कि 15 मिनट के लिए 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का जो वाटर है वो डालते रहे 15 मिनट, कम से कम। अच्छा। ज़्यादा डाल जाए तो अच्छा है, तो उससे बड़ी सूदिंग भी हो जाती है और इसका जो बर्न का जो डैमेज है वो भी कम हो जाता है। राइट।